नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने साल की शुरुआत में ही भारतीय क्रिकेट फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर ऐसी है कि पहली नज़र में झटका लगता है, दूसरी नज़र में सवाल उठते हैं और तीसरी नज़र में जाकर समझ आता है कि ये फैसला भावनाओं का नहीं, भविष्य का है। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से कुछ ऐसे नाम गायब हैं जिन्हें देखकर हर फैन यही कहता है, भाई ये कैसे हो सकता है। क्योंकि इस स्क्वाड में 5 ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिनका नाम आप बिना सोचे समझे प्लेइंग 11 में लिख देते हो, और यही बात इस स्क्वाड को चौंकाने वाला बनाती है। सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह, दूसरा हार्दिक पांड्या, तीसरा अक्षर पटेल, चौथा तिलक वर्मा और पांचवा अर्शदीप सिंह। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या ये खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं? क्या ये अनफिट हैं? क्या इनकी परफॉर्मेंस खराब रही है? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब है नहीं। इन 5 खिलाड़ियों को बाहर करने की वजह क्रिकेट नहीं है, वजह है प्लानिंग, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच। अब चलिए एक एक करके पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। तीनों फॉर्मेट में मैच विनर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, दबाव में विकेट लेने वाला खिलाड़ी। फिट हैं, फॉर्म में हैं, कोई चोट नहीं, तो फिर बाहर क्यों? क्योंकि बीसीसीआई अब बुमराह को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एसेट की तरह देख रही है। उनका शरीर, उनकी फिटनेस, उनका करियर, ये सब आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बचा कर रखा जा रहा है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, इन दोनों के बीच बुमराह को हर सीरीज में खिलाना मतलब रिस्क बढ़ाना। इसलिए इसे रेस्ट नहीं कहा जा रहा, इसे कहा जा रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट, यानी इस्तेमाल कम, असर ज़्यादा। अब आते हैं हार्दिक पांड्या पर। हार्दिक नाम ही काफ़ी है, तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 ऑलराउंडर, मैच का रुख पलटने वाला खिलाड़ी। पिछले मैच में 25 गेंदों में 60+ रन, फॉर्म शानदार, आत्मविश्वास ऊंचा। लेकिन हार्दिक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उनका शरीर। इंजरी का इतिहास हर कोई जानता है और बीसीसीआई अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती कि हार्दिक को ओवरयूज करके फिर बड़े टूर्नामेंट से पहले खो दिया जाए। हार्दिक को वनडे से दूर रखने का मतलब ये नहीं है कि उन पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की। अक्षर सिर्फ एक स्पिनर नहीं है, वो ऐसा खिलाड़ी है जो नीचे आकर मैच फिनिश कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर विकेट निकाल सकता है। लेकिन इस वक्त अक्षर की भूमिका बदल रही है। वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। टी20 सेटअप में उपकप्तान, ड्रेसिंग रूम में एक मजबूत आवाज़। बीसीसीआई उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक लीडर प्रोफाइल के तौर पर तैयार कर रही है, इसीलिए उन्हें भी इस वनडे सीरीज से दूर रखा गया है। अब आते हैं तिलक वर्मा पर। तिलक एक बेहद खास प्रोफाइल के खिलाड़ी हैं। लेफ्ट हैंड, मिडिल ऑर्डर, स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता, स्पिन के खिलाफ मजबूत। टी20 में वो पहले ही खुद को मैच विनर साबित कर चुके हैं, लेकिन वनडे में फिलहाल टीम मैनेजमेंट उन्हें कोर 50 ओवर प्लेयर की तरह नहीं देख रहा। उनका इस्तेमाल एक खास रोल के लिए किया जा रहा है, टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी। इसीलिए तिलक को अभी वनडे से अलग रखा गया है। अब आखिरी नाम अर्शदीप सिंह। लेफ्ट आर्म पेसर, नई गेंद से स्विंग, डेथ ओवर में यॉर्कर। टी20 फॉर्मेट में भारत का सबसे बड़ा हथियार, और यही वजह है कि उन्हें भी रिस्क में नहीं डाला जा रहा। अर्शदीप को बचाया जा रहा है ताकि बड़े मंच पर वो 100% फिट और फ्रेश रहें। अब जरा सीरीज के शेड्यूल पर नज़र डाल लेते हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे 11 जनवरी वडोदरा इंटरनेशनल स्टेडियम। दूसरा वनडे 14 जनवरी निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट। तीसरा और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी होलकर स्टेडियम इंदौर। तीनों मुकाबले होंगे डे मैच। दोपहर 1:30 से खेल शुरू और टॉस होगा 1 बजे, यानी पूरे दिन का क्रिकेट का भरपूर मजा। अब सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर, श्रेयस अय्यर की वापसी। श्रेयस अब फिट बताए जा रहे हैं, बैटिंग शुरू कर चुके हैं और अगर वो पूरी तरह फिट रहते हैं तो मिडिल ऑर्डर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कप्तानी की बात करें तो तस्वीर साफ है। 3 नाम सबसे आगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल। सिलेक्टर्स भविष्य की तरफ देख रहे हैं और शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन अनुभव और स्थिरता की बात करें तो रोहित शर्मा आज भी इस टीम को सबसे बैलेंस तरीके से लीड कर सकते हैं।
आखिर में दोस्तों, ये बाहर होना सज़ा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। ये हटाना नहीं है, ये संभालना है। भारतीय टीम अब सिर्फ अगला मैच नहीं देख रही, अगला वर्ल्ड कप देख रही है। आप क्या सोचते हैं, 2027 वर्ल्ड कप तक भारत का कप्तान कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।